निर्गमन अध्याय 29। अब अध्याय 29 में याजकों का पवित्र किया जाना और भेंटों का उल्लेख किया गया है और उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनसे करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, वह यह है, एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना और अख़मीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदा के अख़मीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पापड़ियां भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेढ़ों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चापरस बांधना और एपोद का कड़ा हुआ पटुका भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों के कमर बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इसी प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना और बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना और हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस बछड़े को यहोवा के सन्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलिदान करना और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल देना। और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना और बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि ये पाप बलि होगा। निर्गमन 29 1-14 पद। अतः सबसे पहले हारून पवित्र किया जाए, तो जो तेल उसके सिर पर डाला जाए वो परमेश्वर के अभिषेक का प्रतीक होगा। उसे इन सब वैभवशाली वस्त्रों चोगों को पहनाया जाए और उसका अभिषेक तेल से किया जाए, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके अपने पापों की क्षमा होनी चाहिए। इस प्रकार सबसे पहले पाप बलि चढ़ाना, जिससे हारून के पाप धोए जाए, उसे जल से स्नान कराना और फिर ऊपर बताए गए वस्त्रों को पहनना, फिर अंत में तेल से अभिषेक करना और तब उसके द्वारा पाप बलि चढ़ाई जाए। हारून और उसके पुत्रों को बछड़े के सिर पर अपने हाथों को रखना था। ये एक प्रतीकात्मक कार्य है कि मेरा दोष उस बछड़े पर मढ़ दिया गया है। जब मैं बछड़े पर अपने हाथ को रख रहा हूं, तो ये दर्शाता है कि मेरे पाप के दोष उसमें चले गए। इस प्रकार वो बछड़ा अब मेरे पापों के लिए मेरे स्थान पर मरेगा। ये मुझे पाप की भयंकरता दिखाता है। पाप मृत्यु लाता है। मैं उस पशु की मृत्यु को देखता हूं, मैं बहाए गए लहू को देखता हूं और तब मुझे बोध होता है कि ये मेरे पापों का परिणाम है। मेरे पापों के कारण उस पशु को मरना पड़ा, क्योंकि मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर अपने पाप उस पर बांट दिए थे। इस लहू को उंगली में लेकर सींगों पर लगाना था, जो पीतल की वेदी के चारों कोने पर थे। तब चर्बी और गुर्दे को वेदी पर जलाना था, पर बछड़े का मांस या शव या लाश और उसका सब कुछ छावनी के बाहर जलाना था, जो कि पाप की बलि ठहरेगा। यीशु को भी यरूशलेम के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसका कारण हमें बताया गया है कि वो भी हमारे लिए पाप बलि बना था।
परमेश्वर को चढ़ाई जाने वाली पाप बलि। यही कारण था कि छावनी के बाहर मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वे उसे नगर के बाहर ले गए और खोपड़ी नुमा स्थान पर ले जाकर, अर्थात परमेश्वर के लोगों की छावनी से बाहर ले जाकर क्रूस पर चढ़ाया। इस कारण याजक को परमेश्वर की सेवा करने से पहले अपने पाप के लिए बलि चढ़ाना था। इस प्रकार हारून के लिए पाप बलि चढ़ाई गई। फिर एक मेढ़ा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़कना और उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी अंतड़ियों और पैरों घोरकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना। तब उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वो तो यहोवा के लिए होम बलि होगा। वो सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर दूसरे मेढ़े को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ पर दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वो अपने अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब मेढ़े को संस्कार वाला जानकर उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढली रहती है उसको और कलेजे पर की झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दाहिने पुट्टे को लेना। निर्गमन 29:15-22 पद। इस प्रकार मेढ़ा परमेश्वर के प्रति होम बलि होगा। उसके पहले लहू को वेदी के चारों ओर भी छिड़का जाना था, जो परमेश्वर के लिए वास्तव में एक भेंट थी। दूसरा मेढ़ा पवित्रकरण के लिए होगा, जिसका लहू हारून और उसके पुत्रों के सीधे कानों पर, सीधे हाथ के अंगूठे पर तथा सीधे पांव के अंगूठे पर लगाना होता था। स्मरण रखें कि यह पवित्रीकरण का एक विधि थी। मैं अपने कान परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए, अपने हाथ परमेश्वर के कार्य के लिए, अपने पांव परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए पवित्र करता हूं। परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन, अर्थात मैं उसकी वाणी सुनूं, उसका काम करूं, उसके मार्गों पर चलूं। इस प्रकार पवित्रता का जीवन प्रतीक था लहू, जो कान पर तथा सीधे हाथ के अंगूठे पर और सीधे पांव के अंगूठे पर लगाया जाता था। हारून और उसके पुत्रों के जीवन को भी इसी प्रकार पवित्र किया गया था। उनका जीवन इस प्रकार परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया गया था। तब और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी, उसमें से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेकर इन सबको हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाया जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए। निर्गमन 29:23-24 पद। तब उन्हें एक रोटी और तेल से सने हुए मैदा की एक रोटी लेनी थी और उसे हिलाया जाना था। इस भेंट को ऊपर नीचे या आने हिलाना था। जैसा भी हो, उन्हें यहोवा के सामने रोटियों को हिलाना था। इसे हिलाए जाने की भेंट कहा गया। अब ये हिलाए जाने की भेंट भोजन की या अन्न की थी, जिसमें रोटियां परमेश्वर के सामने हिलाई जानी थी। तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना, जिससे वो यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरा के यहोवा के लिए हवन होगा। निर्गमन 29:25 पद।
पकी हुई रोटी और भुने मांस का क्या कहना? यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे। आपने देखा कि वेदी पर बछड़े की चर्बी और गुर्दे जलाना, फिर मेढ़े को जलाना, तब अख़मीरी रोटी तथा सना हुआ गेहूं के आटे की रोटियां, इन सब को वेदी पर जलाना, ये सब परमेश्वर के सामने सुगंध ठहरे। पकाई जाने वाली रोटी की सुगंध को कौन पसंद नहीं करता? फिर हारून के संस्कार का जो मेढ़ा होगा, उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना, और वो तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा, उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी, और उठाए जाने के भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। और ये सदा की विधि की रीति पर इस्राएलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंट ठहरी है। और ये इस्राएलियों की ओर से उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। और हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे, वो उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। निर्गमन 29:26-29 पद। पद 32। तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेढ़े का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए। और जिन जिन पदार्थों से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाए। निर्गमन 29:32-33 पद। पुराना नियम में प्रायश्चित कफार अर्थात ढांकना है। नया नियम में प्रायश्चित शब्द का अर्थ इससे सर्वथा भिन्न है। वहां प्रायश्चित का अर्थ है परमेश्वर के साथ मिलाप, जो केवल मसीह के द्वारा संभव है। लिखा है कि पशु का लहू हमारे पाप मिटा दे, ये संभव नहीं। वे केवल एक सिद्ध बलिदान की ओर संकेत करते थे। वो सब केवल छाया मात्र थे मसीह की देह और लहू के। ये सब बातें हमारे मसीह यीशु के महान बलिदान की गवाही साक्षी देती थी। इस कारण पुराने नियम में पाप बलि केवल कफार थी, अर्थात पापों का आवरण मिटाया जाना नहीं। पापों का मिटाया जाना प्रभु यीशु की प्रतीक्षा में था कि वो अपनी मृत्यु द्वारा इस कार्य को करे, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें न खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। निर्गमन 29:33 पद। यदि संस्कार वाले मांस या रोटी में से कुछ सवेरे तक बचा रहे, तो बचे हुए को आग में जलाना, क्योंकि वो पवित्र होगा। अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, और वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। निर्गमन 29:36 और 37 पद। इस प्रकार यहां वेदी को पवित्र करने की विधि समझाई गई है। एक बार जब वो पवित्र हो जाएगी, तो जो कुछ उसे छू जाएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। ये वेदी परमेश्वर की है, उस पर जो कुछ रखा जाएगा वो भी परमेश्वर का होगा। यदि आप वेदी पर अपना जीवन रखें, तब ये परमेश्वर का हो जाएगा। अब ये आपका नहीं कि इसे पुनः वापस ले सके। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वो ये है, अर्थात प्रतिदिन 1-1 वर्ष के 2 भेड़ी के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और एक भेड़ के बच्चे के संग हिन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा
और अर्ध के लिए हीन की चौथाई दाख मधु देना, और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीति अनुसार अन्न बलि और अर्ध दोनों देना, जिससे वो सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। ये वो स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। निर्गमन 29:38 से 42 पद। अतः तंबू बनाने का उद्देश्य ये था, एक ऐसा स्थान जहां पर परमेश्वर उपस्थित होकर अपनी प्रजा से भेंट करे और उनसे बात करे। और मैं इस्राएलियों से वही मिला करूंगा, और वो तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूं, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूं। निर्गमन 29:43 से 46 पद। इस समय मूसा पर्वत पर है और यहोवा से इन सब निर्देशों को प्राप्त कर रहा है।